नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमेशा की तरह आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक है, पढ़ रहे होंगे और देश विदेश की घटनाओं से जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपको जानना जरूरी है उनसे आप लोग परिचित होंगे, अवगत होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो अभी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से आपको पता होगा कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, खास करके जिन देशों के साथ ये चल रहा है उनका तो नुकसान हो ही रहा है। आसपास पड़ोस के जो देश हैं, ठीक है, जो नियरेस्ट कंट्रीज़ हैं उसके पास के, उनको भी उसका नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए अगर जानते हैं थोड़ा विस्तार से। आप लोगों को जो है पता होगा कि ये जो है थोड़ा सा पैराग्राफ वाइज, जो पॉइंट वाइज आपके लिए जो है नोट किया गया है आपको समझाने के लिए, ताकि इसमें से कुछ प्रश्न बन भी सकते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। कुछ कीवर्ड हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो कि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है वो है ईरान इजराइल का युद्ध, जिसमें इजराइल के साथ अमेरिका भी खड़ा हुआ है, ठीक है। इजराइल के साथ अमेरिका का भी साथ है इसमें। और अब तो यूरोपीय यूनियन के 14 और देश आ गए हैं, ठीक है। ब्रिटेन, सऊदी अरब, कुवैत समेत और सारे देश भी आ गए हैं इसमें यूरोपीय यूनियन के, ठीक है। तो आइए अगर जानते हैं क्या है, शुरुआत से थोड़ा समझेंगे। दैनिक समसामयिकी की आपका डेली करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण खबरों के विश्लेषण में एनालिसिस ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूज अपडेट्स। ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले तेज किए और दुबई एयरपोर्ट जो है बंद कर दिया गया है। कुवैत ऑयल टैंक पर धमाके हो रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, जब किसी एक देश का जो है किसी एक देश पर हमला होता है, चाहे वो मुस्लिम देश हो या मुस्लिम देश हो, ठीक है, या फिर हिंदू वाला देश हो या फिर बौद्धिज्म हो या फिर क्रिश्चियन हो, है, ठीक है। तो नुकसान उस देश का तो होता ही होता है, लेकिन उस देश के साथ और जितने तरीके से राजनीतिक संबंध हैं, जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, ठीक है, फॉरेन रिलेशंस हैं, एक दूसरे देश के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हमला ईरान पर हो रहा है, लेकिन ईरान के साथ जो लगभग सभी देश आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं तेल, ठीक है, उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो ईरान जो है गल्फ वॉर, हैशटैग ईरान गल्फ वॉर, ईरान हैशटैग ईरान खाड़ी युद्ध, हैशटैग दुबई एयरपोर्ट अटैक, ठीक है, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण विषय इसमें शामिल है। तो ईरान ने किस तरह से अपने हमले तेज किए हैं, इजराइल को शक था। देखिए, एक कह सकते हैं हम लोग कि ये जो है दो विचारधाराओं का भी युद्ध है, कि एक ईरान जो है, जो अब मतलब कि अब दिखा तो नहीं रहा है, लेकिन इजराइल को शक हुआ था कि ईरान जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने वाला है। इसी गलतफहमी में इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। तभी से जो है ये युद्ध जो है चलता आ रहा है। बीच में सीज फायर हुआ था, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन हुआ। फिर जो है इसमें खामेनेई को टारगेट किया गया और जो है उनके जो उनका आवास है वहाँ पर बम छोड़ दिया, मतलब बम गिरा दिया इजराइल ने, ठीक है। अमेरिका ने भी टारगेट किया था, इजराइल ने उसको पूरा कर दिया। तो ये बहुत ही मतलब एक हिसाब से दुखद सूचना है। अब उनके खामेनेई के बेटे को वहाँ का तत्कालीन राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है ईरान का। तो आइएगा जानते हैं, ईरान का क्षेत्रीय युद्ध दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर लिया है। एक सप्ताह हो चुके हैं, यह दूसरा सप्ताह चल रहा है। और जहां मिसाइल और ड्रोन हमलों में कतर कतर, सऊदी अरब, ठीक है, बहरीन और कुवैत, ये जो है 6 देश, इन 5 महत्वपूर्ण देशों को भी निशाना बनाया गया है ईरान के द्वारा। दुबई एयरपोर्ट को अज्ञात वस्तु समझकर बंद करना पड़ा है, ठीक है। मतलब अज्ञात वस्तु का क्या मतलब कि ऐसा और जगह ना हमला हो, जैसे कि एयरबेस पर हो रहा है। अमेरिकी एयरबेस जितने जितने हैं, ईरान उनको टारगेट कर रहा है, चाहे दुबई में हो, यूएई में हो, कतर में हो, ऑयल रिफाइनरीज हो, ठीक है, उनको टारगेट कर रहा है। और जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे बनता है वहाँ पे अटैक कर रहा है। तो कुवैत के ईंधन टैंकों पर ड्रोन हमले भी किए हैं ईरान ने। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है इसमें, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, किस तरह से हमला हो रहा है, कहाँ कहाँ पर, कितने कितने देशों पर जो है ईरान अटैक कर रहा है। दूसरा वाला पॉइंट है कि हवाई अड्डे और तेल क्षेत्रों पर हमले हो रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया, एयरबेस पर, हवाई अड्डों पर जो है, और तेल वाले क्षेत्र जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, ठीक है। जैसे दुबई एयरपोर्ट पर धमाका हुआ, ईरान ने किया, इमारती ने उड़ानें रोकी और एक पाकिस्तानी नागरिक मलबे से दबकर मर गया था, मतलब मलबे से मारा गया। जब हमला हुआ था दुबई एयरपोर्ट पर, ईरान ने हमला किया था, तो वहाँ के आसपास से जाने वाली जो है मिसाइलों को, ठीक है, मतलब आसपास से जाने वाली जितनी भी एरोप्लेन्स हैं,
खास करके सब दुबई में उसने जो है एरोप्लेन की जितने भी एयरबेस है मतलब उनको रोक दिया। एरोप्लेन की जो फ्लाइट्स का टिकट होते हैं, ठीक है, उनको जो है जितने जिन लोगों ने बुक किया था सबको कैंसिल कर दिया और उड़ाने रोक दिया। और एक पाकिस्तानी नागरिक जो है इसी मलबे से मारा गया जब एयरपोर्ट पर धमाका हुआ। फिर कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक पर निशाना बनाया गया, जो तेल उत्पादन में कटौती भी की गई। ठीक है, कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ से कुछ लोग माने जाने मतलब गिने चुने अमीर लोग जो है क्या करते हैं, एयरपोर्ट से अपना टिकट करवाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवाई यात्रा करते हैं। तो वहाँ पे कुवैत इंटरनेशनल फ्यूल टैंक पर हमला कर दिया गया। मतलब आपको पता है जब फ्यूल टैंक पर हमला होगा तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। एरोप्लेन बिना फ्यूल के कुछ भी नहीं है, फ्यूल उसमें लगता है तभी वो उड़ पाता है। ठीक है, और तेल उत्पादन में कटौती, जहाँ से ईंधन मतलब तेलों का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे कटौती भी की गई है कुवैत में। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस और सीबा ऑयल फील्ड पर मिसाइलें। बहरीन में होटलों पर धमाके। सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस और सीबा ऑयल बेस फील्ड पर मिसाइलें जो है ईरान ने दागी हैं और बहरीन के होटलों में भी धमाके हैं। होटल मतलब जानते ही हैं जहाँ पे सभी लोग जो है उठना बैठना रहता है, खाना पीना खाते हैं, ठीक है, नाश्ता पानी करते हैं। मतलब वहाँ पे ऐसी आम जनसंख्या को भी टारगेट कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने ऐसा मतलब अब से नहीं छोड़ा है। ठीक है, इजराइल भी बहुत ही मतलब सोच समझ के हमला कर रहा है, लेकिन कुछ जो है ऐसा गलत भी हो रहा है ईरान के साथ कि आम नागरिकों को भी टारगेट कर रहा है जिनका उसमें कोई कसूर भी नहीं है, मतलब उसकी कोई गलती भी नहीं है। तक ऐसी जगह पे भी हमला कर दिया है जहाँ पे ज़्यादा आम लोग का, आम जनता का जो है बोलबाला रहता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे स्टेशन हो गया, ऑयल रिफाइनरीज हो गई, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादातर काम करते हैं, इंडस्ट्रीज हो गई। बढ़ता नुकसान, कितना कितना नुकसान है। यूएई ने 221 बैलिस्टिक मिसाइल और 1300 से ज़्यादा ड्रोन के हमले का दावा किया है। ऐसा यूएई ने बताया है कि ईरान ने 221 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और 1300 से ज़्यादा ड्रोन के हमले किए हैं यूएई ने। मतलब यूएई पर हमले हुए हैं ईरान के द्वारा, ऐसा यूएई का कहना है। ठीक है, 221 बैलिस्टिक मिसाइल, 1300 से ज़्यादा ड्रोन और अमेरिकी सैनिकों पर हमले में 6 जवान शहीद हो गए। मतलब 6 अमेरिकी सैनिक जो है इस हमले में अभी तक शहीद हो चुके हैं, यूएई ने ऐसा बताया है। ईरानी राष्ट्रपति जो कि अयातुल्ला खामेनेई के जो है बेटे हैं, उन्होंने कुवैत और सऊदी अरब के प्रिंस से माफ़ी मांगी है। ठीक है, मतलब इस ऐसा कहा है, मतलब उन्होंने खेद प्रकट किया है कि जो है जाने अनजाने में ये जो है हमला हो गया ईरान से, फिर भी वो आम जनता को टारगेट नहीं कर रहा है, उसकी दुश्मनी अमेरिका से है, ऐसा जो है ईरानी राष्ट्रपति जो मतलब इस समय के हैं खामेनेई के बेटे सुपुत्र, उनके द्वारा की जो है ये बताया जा रहा है। ठीक है, और इससे ज़्यादा आपको पता है कि जो ये हमला हुआ है इससे नुकसान केवल उन दो देशों को ही नहीं, इजराइल और ईरान को ही नहीं होगा, बल्कि अमेरिका भी ये मानता है, उसको भी मानना पड़ेगा कि उसके साथ नुकसान जो है उसकी बाकी के पड़ोसी देशों को भी होगा। ठीक है, तो ये समझना होगा। और ये दोस्तों ये महायुद्ध ये मानवता के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और इससे जो है नुकसान एक दो में नहीं बल्कि हज़ार लाखों में या करोड़ों में, करोड़ों लोग की जान भी जा सकती है इसमें, क्योंकि इजराइल ने इस बार जो किया है ना। और नुकसान की बढ़ती तेल की कीमतों पर भी आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से जो है ऑयल ठप हो गए हैं आना ईरान से, जो कि भारत लेता था रूस से, अब तो रूस से भी लेता था लेकिन ईरान से भी आता है तेल। तो ईरान से तो लगभग लगभग अभी बंद ही हो चुका है, क्योंकि ईरान पर अटैक हो रहे हैं और ईरान भी अटैक कर रहा है। तो दोस्तों कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है इस समय आने वाले तेल पर, ईंधन पर, और इसमें बायोडाइवर्सिटी की बात करें जिसमें गैस पे भी जो सबसे ज़्यादा जो असर देखने को मिला है कि गैस की भी बढ़ती कीमतें जो है शुरुआत से, ठीक है, इस समय बढ़ रही हैं, ऐसा जो है आ रहा है न्यूज़ अपडेट में। तो आप लोग जो है ये सावधान रहिए थोड़ा सा, और अवेयरनेस क्रिएट कीजिए कि इसके बारे में जितना ज़्यादा लोग हो सके जान पाएँ। ठीक है, आप लोग तब तक के पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जान पाएँ, समझ पाएँ, है ना। आप लोग का भी पूरा अधिकार बनता है भारतीय नागरिक होने के नाते। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।